हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल परचेज किया है, जिसमें फिर से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गए हैं। तकनीकी प्रॉब्लम क्या आए हैं वो मैं दिखाने वाला हूं, और उसका समाधान क्या है वो भी मैं दिखाने वाला हूं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे देखा सीखी से साइकिल ले लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों के साथ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका समाधान आप कैसे कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम सारे कुछ दिखाने वाले हैं। अब आइए मैं दिखाता हूं कि मेरे साथ जो साइकिल में प्रॉब्लम हुआ है वो क्या है। दोस्तों, तो ये थ्रोटल को आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये पूरी तरह से घूम जाता है, ठीक ना। मतलब हुआ क्या है कि इसका जो स्प्रिंग है वो इसका टूट गया है, जो कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। हल्का सा देखिए, स्प्रिंग को बाहर फेंक देता है, ठीक ना। देखिए, स्प्रिंग बाहर फेंक दिया, तो यही प्रॉब्लम हुआ है। तो इसका कैसे ठीक करना है वो मैं दिखाऊंगा। मैं जुगाड़ू तरीके से भी ठीक करने का अगर हो सकता है तो मैं दिखाऊंगा, वरना देखिए हमने क्या है कि नए थ्रोटल को ही मंगा लिया है। हालांकि दिक्कत इसमें ये आ रहा है कि इसमें 6 वायर है, इसमें 5 वायर है। दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगा कि इसमें देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है वो अलग तरीके से है, और इसमें जो कनेक्टर है वो अलग तरीके से, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक ना। तो यही चीज़ों का जो सॉर्ट आउट है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ताकि अगर ये चीज़ें, देखो क्या है कि साइकिल वाले कंपनी से हम बात किए तो उनको क्या है कि उन्होंने बोला कि एक इसका क्लिप साझा करो मेरे पास, तो मैं भेजवा दूंगा। पर क्या है कि अमेजोन में ये चीज़ें उपलब्ध थी, जो कि इसका पूरा सेट ही आया हुआ है। एक ये थ्रोटल आया हुआ है जो कि मेरे हाथ में है, और इसका एक जो ग्रिप है ये भी साथ में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मैंने पूरा सेट मंगवा लिया। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो तो दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक ना। जिस तरह से हमारे साथ साइकिल में प्रॉब्लम आते रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके रख दूंगा, ताकि आप लोगों के साथ में भी अगर कभी किसी प्रकार के दिक्कत होते हैं तो आप लोग भी इस चीज़ का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी चाबी में भी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। इसका चाबी भी देख सकते हैं कि हमने इस तरह से रखा हुआ है। तो अब आइए आप लोगों को हम समाधान की ओर लेकर के चलते हैं कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को फिटिंग वगैरह सारा कुछ जो नए तरीके से आप लोग कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आइए अब उस चीज़ों पर चलते हैं। तो दोस्तों, इसे हम पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक एलेंकी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि बहुत पतले साइज का है। इसे हम तुरंत लूज़ कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें बाहर आ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खोल करके आप लोगों के साथ में कुछ इस तरीके से आ गए हैं, और इसका ग्रिप जो है वो इस तरह से दिखने लगे। थोड़ा सा जंग वगैरह लगा हुआ है, जो कि मैं इसे साफ़ करके फिर से फिटिंग करूँगा। अब आइए यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अब क्या मेरे पास 2 चीज़ें हो गया, ठीक ना। ये इसका डिस्प्ले वगैरह में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ थ्रोटल का जो टूटा हुआ है पार्ट्स, मैं वो चीज़ों को भी दिखाऊंगा खोल करके। चलो, तो दोस्तों, ये जो आप लोगों के साथ में थ्रोटल का प्रॉब्लम है, इसे क्या करना है, आराम से इसे खींच लेना है, ठीक है। ये जो आप लोगों के साथ में स्प्रिंग का प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम होता है। और दूसरी चीज़ें अगर देखना चाहोगे तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम आता है मेरे दोस्त, वो ये टूट जाता है, ठीक है। इसे मैंने क्या किया था, थोड़े दिन के पहले इसे मैंने थोड़ा दिन पहले मैंने इसे क्या है कि फेविक्विक से चिपका दिए। पर ये टेम्प्ररी सॉल्यूशन हो सकता है, परमानेंटली नहीं हो सकते हैं। तो क्या है, जब ये चीज़ों को हम जुगाड़ू तरीके से चला ही रहे थे, उसी दरमियान में मैंने इस चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये जो चीज़ें, इसका सारा जो डिस्प्ले वगैरह है सारे कुछ सही है, सिर्फ इस चीज़ में प्रॉब्लम आया हुआ है। तो अब देखते हैं अगर इसका वायर वगैरह सारा कुछ कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है और इसका कनेक्टर प्रॉब्लम इसमें है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से खोल लेंगे, और उसके बाद इस तार में इसका जो जहाँ सारा कनेक्शन है उस कनेक्शन को करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको यहाँ फेविक्विक से चिपका लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो एक पतला सा छेदा रहता है, ठीक ना। इसमें आप लोगों को दिखाते हैं, ये स्प्रिंग थोड़ा सा फैल गया है, आपको सिकुड़ा लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी एक गैप दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर गैप दिख रहा है। उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से इसको फिट कर देना है। ये फिट हो जाता है, स्प्रिंग फैल गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसे फिट किया था, इसे इसमें फिट करना है। उसके बाद ये वाला जो है, अगर ये टूट भी जाए ना, तो आप इसको स्मूथली जो है उसको मोड़ लोगे। उसके बाद ये थ्रोटल है, इसमें यहाँ पर फिट कर लोगे, ठीक है। इसको आराम से फिट करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा, बारीकी वाली चीज़ें हैं, मेहनत करना होगा। देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद प्यार से आपको धीरे धीरे से यहाँ पर बैठा लेना है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं ये यहाँ पर फिट हो गया। ये जुगाड़ू तरीका है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिनों के लिए, जैसे कि मैंने सप्ताह भर चलाया
तो उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू वाला लेना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जुगाड़ू तरीके से जो उसका वायर था वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो चीज़ था, इसका सारा जो वायर था वो खोल करके अभी ये वाला जो बड़ा वाला न्यू वाला वायर है उसको खोल करके वो जो पुराना वाला वायर था उसको यहाँ पर लगाएंगे, ताकि उसका जो प्रॉपर साइकिल में जो फिटिंग है वो इस तरह से हो पाए। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा साइकिल के कंपनी से ही लेते हैं तो वो पूरी तरह से फिटिंग वाला देता, लेकिन क्या है कि हमने आफ्टर मार्केट से ख़रीदा है तो इसमें थोड़ा सा तो आप लोग को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं आप लोग को जुगाड़ू तरीके से एक और प्रोसेस था जिसमें इसका पार्ट्स चेंज करके उसमें सारे कुछ असेंबल कर देते, लेकिन अभी देख रहे हैं कि सारे कुछ लगभग मैच कर जा रहे हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आराम से काम हो जाएंगे। लेकिन देखो थोड़ा सा मेहनत लगता है, उसका वायरिंग कहाँ से क्या था उसको वायरिंग को चेक करना। देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पर पूरा सेटअप है, उसके पास हम आ चुके हैं और वहाँ से सारे कुछ जो है वो करवा रहे हैं। थोड़ा सा बारीकी वाला काम है जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो वायर था ये पूरी तरह से अब खुल गया। ये वायर दोस्तों जो है मेरे पास जो न्यू में मंगवाए थे, जो कि इसका फिटिंग वाला है, देख रहे हो ना, इसका कैपलर जो अलग है, लेकिन उसमें जो कैपलर है जो उसके हाथ में देख सकते हैं उसका अलग है। अब क्या करना है, इसको हम उसमें पास करके सारा कुछ जिस तरह से सोल्डिंग इसमें मराया था उसी तरह से उसमें सोल्डिंग कर करके जो है सो फिर से उसको फिटिंग करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी आपके साथ भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है मेरे दोस्त, तो आपको तनिक भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप लोगों का जो काम है वो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली जो है वो यहाँ पर सोल्डिंग वाला काम स्टार्ट हो गया है। वो तार जो था मैंने इसे खोल दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो सोल्डिंग वाला देखना पड़ता है कि कौन सा तार किस में जाएगा, क्योंकि उसका तार इसमें खोल करके लाए हैं। तो इससे पहले भी हमने थोड़ा सा चालाकी वाला काम किया था, सभी का फ़ोटो खींच करके रख लिए थे, इसका वाला भी और उसका वायर का जो कनेक्शन था दोनों का, ताकि हमको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर फिटिंग करने में। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम उस फोटो को देख करके भी ये चीज़ें काम कर लेंगे। पर क्या है, सारे कुछ गाइडेंस के अनुसार कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से काम कर जाए। अब जब कंफर्म यहाँ पर सारे कुछ वायर का कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर क्या है कि थोड़ा सा जुगाड़ू तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है काम हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से फिटिंग करना है आप लोगों को। पर यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका जो फिटिंग था वो प्रॉपरली कर लिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं वही तार में जो था ना, उस तार को हम चेंज कर दिए, जो इसके साथ में तार आया था वही तार। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अच्छा भी ये लगने को लगा, देखिए दोस्तों, उसमें क्या था ना कि इस तरह से बैटरी का इंडिकेशन नहीं था, इसमें वोल्टेज का इस तरह नहीं दिखता था, ठीक ना। तो इसमें दिखने लगा है। और साथ ही साथ में 1 किलोमीटर वाला था, तो उसमें 1 किलोमीटर हमारे पास इसमें तार नहीं था, तो एक एक्स्ट्रा तार दिया था, क्योंकि ये प्रॉपर इस चीज़ के लिए नहीं आया था, किसी दूसरे के लिए आया होगा। तो हमने इसे कनेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज भी दिखाता है। अब थोड़ा सा हम थ्रॉटल को लेते हैं, ठीक ना। थ्रॉटल को लेने के बाद देख सकते हैं कि वोल्टेज वगैरह थोड़ा सा कुछ नहीं है, चलाने पर वोल्टेज कम ज़्यादा होता था। अब देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पर जो है अब ठीक हो गया है। और जब हम इसको थोड़ा सा ट्रायल ले रहे थे तो पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। जिस तरह हम न्यू में लिए थे ना उसी तरह से अब लगने लगा है, और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। थोड़ा सा इसका भी जो है ये भी हमारे साथ में आए हुए हैं, लेकिन अभी देखते हैं अगर चेंज हो जाता है तो चेंज कर देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं, चलने देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी, आपके रिश्तेदार वगैरह में किसी के पास इलेक्ट्रिक साइकिल होगा तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अभी से ही अगर देखा रहेंगे तो उसको किसी भी चीज़ों के बारे में ज़्यादा उलझन नहीं होंगे। जैसा कि अभी मैंने क्या किया कि इस चीज़ों के बारे में जानकारी था, मैंने सारे कुछ करते गया और मेरे पास इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो आप देखे होंगे कि मेरे साथ जो भी चीज़ों का प्रॉब्लम हुआ है, हर एक चीज़ का समाधान आप लोगों के बीच में डाल देते हैं, ताकि आप लोग उस प्रॉब्लम में ना फंसो, और अगर फंसो भी तो आप बहुत आसानी से वहाँ से निकल सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और